साथी का भी बड़ा योगदान रहता है कि किस टाइप से पता चला कि आपस में झगड़े हो रहे हैं, फिर कैसे तैयार। हम लोगों को तो टॉम एंड जेरी बोला जाता है क्योंकि हम लोग सारा दिन झगड़ते रहते हैं, तो टॉम एंड जेरी बोला जाता है हम लोगों को घर में। लेकिन ये मैं कहूँगा कि देखिए बहुत सपोर्ट रहा मेरे घर में, बहुत सपोर्ट किया है और बच्चे ने, और मेरे माता पिता सपोर्ट रहा मेरे घर में, बहुत सपोर्ट किया है मेरी वाइफ ने और बच्चे। तो मैम सबसे पहले तो नमस्कार। तो आपके हस्बैंड का भी सिलेक्शन हो गया है, काफी संघर्ष रहा, आप तो इनके साथ शुरुआत से जी हो, किस टाइप से इन्हें संघर्ष किया था। और सर ने आपके बारे में मुझे पहले बताया था कि धर्मेंद्र जी मेरी वाइफ का बहुत बड़ा योगदान है, कहीं ना कहीं यदि वो मेरा सपोर्ट नहीं करती तो शायद मैं फाइनली इसमें सेलेक्ट हो पाता। हाँ भैया वो तो सपोर्ट तो था, बट मेहनत इनके जैसे शायद, क्योंकि ये आंखों से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, चलिए खासकर पढ़ने में, और खड़े होकर लाइट बिल्कुल इस टाइप लगा के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। नहीं बाबा को नहीं हुई है, आंखों से बहुत ज्यादा दिक्कत थी इनको, और इन सोच साथ में ये वकालत भी करना, मम्मी पापा को देखना, घर को देखना, उसके साथ में रियली रिस्पेक्ट, क्योंकि इन्होंने बहुत बहुत मेहनत की। तो चलिए देखिए थोड़ा सा क्या है कि जो संघर्ष रहता है, इनका संघर्ष बहुत जबरदस्त संघर्ष रहा है। तो आज देखिए बहुत भावुक हो गई, कहीं ना कहीं संघर्ष की कहानी एक दिन बनती है और इन्हें करके दिखाया। तो 45 ईयर की एज में भी हार नहीं माने, लोगों का विश्वास था, परिवार वालों का वो सपोर्ट रहा। तो देखिए कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि हमें कोई एक बार हार मिल जाती है तो हम उससे हार जाएं, संघर्ष करते रहेंगे तो जरूर एक दिन जीत मिलेगी। 100%। तो जैसा कि बताया था कि मैडम मुझे पढ़ के सुनाती थी और मैं उसे याद करता था। हाँ, थक भी जाती थी तो कभी कभी इरिटेट भी हो जाती थी कि अब मैं थक गई हूँ, अब मैं नहीं पढ़ रही हूँ, बट वही सुन के भी उनको मेमोरी इतनी अच्छी है कि उनको याद हो जाता है। शायद बहुत ज्यादा चक्कर आता था, तो इस वजह से उनको पढ़ पढ़ के सुनाना पड़ता था कि फिर वो धीरे धीरे उनको सिर्फ रिवाइज करना, जैसे उनको सिर्फ एक ही बार है उनकी सिलेक्शन ना होने के बाद हम हताश हार मान जाते हैं, पर वो मतलब 45 ईयर तक मतलब 15-20 साल का संघर्ष करते हुए और एक फैमिली के साथ, क्योंकि फैमिली के साथ उस संघर्ष को करना, सिविल सर्विस में सिलेक्शन लेना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैडम जैसे कि सर ने बताया कि अरेंज मैरिज को लव मैरिज में बदला तो मैं चाहता हूँ आप ही उसको सुनाएं। वो क्या नहीं, एक चीज मैं बोलना चाहूँगा, जब मैं इनसे चक्कर चला रहा था तो इनने मेरे साथ एक दिन एक शर्त रख दी, बोली कि मैं कर आई लव यू बोल पाऊँ। तो मैंने कहा एक्सेप्टेड जा रही थी। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ भाई, आप ही की तो शर्त थी, आंखों में आंखें डालकर। तो एक्चुअली मैं कर नहीं रहा था कि मैंने इन्हें, इनकी माताजी की तबीयत बहुत खराब थी, इनकी माताजी की सेवा करते हुए देखा, तो मैं समझ गया कि भाई मेरे घर की परिस्थितियां भी थोड़ा सा सब बीमार हैं, तो ये निभा ले जाएंगे। तो मैंने इसलिए फिर वहाँ से मैंने पकड़ लिया कि नहीं शादी करनी है तो इनसे ही करनी है। और इनके पिताजी ने बहुत, हालांकि अंदर से वो एग्री थे लेकिन ड्रामा कर रहे थे, नहीं तो उनको बहुत मनाना पड़ा। दूसरी बात यदि मुझे लगता है कि सर उस वक्त आप ये सोचते कि नौकरी लग जाएगी तब शादी करेंगे, तो अभी तक ऐसे ही रहते। अभी होती, अब जाके शादी होती। फिर नहीं करती, मेरी तो हो चुकी होती। वो क्या था उस समय हम भोपाल से जी के लाडले पुत्र हैं। तो नाम क्या है छोटू आपका? कान्हा। कान्हा। आपको कैसा लग रहा है पापा जी एमपीपीएससी में सिलेक्ट हो गए? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5th। 5th में। आप क्या बनना चाहते हो? मैं साइंटिस्ट। साइंटिस्ट बनना चाहते हो? जरूर बनोगे, क्योंकि आपके पापा ने तो 45 साल में भी नहीं छोड़ा, तो आप मुझे लगता है छोड़ोगे नहीं, आप बनोगे, जरूर बनोगे। मैं हार मान जाते हैं, उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत है कि देखो 45 साल तक इन्हें नहीं छोड़ा। वो नहीं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, तो इन्हें फोड़ भी दिया और तोड़ भी दिया।